हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 जून 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी तो आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिए। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोजर फेडरर जो है वो हाल ही के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो फर्स्ट रैंक पर जो है वो रहे हैं रोजर फेडरर, सेकंड रैंक पर जो रहे हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थर्ड रैंक पर रहे हैं लियोनेल मेसी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस लिस्ट के अंदर जो है वो एकमात्र भारतीय शामिल है, वो है विराट कोहली, जो कि 66वें पायदान पर रहे हैं। अगर हम बात करें गत वर्ष अर्थात वर्ष 2019 के अंदर भी जो है इसके अंदर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शामिल थे, वो भी थे विराट कोहली, जो पिछले वर्ष जो है वो 100वीं रैंक पर थे। तो इस वर्ष जो है विराट कोहली हैं 66वीं रैंक पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डिसइंफेक्शन बॉक्स का निर्माण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी मंडी ने जो है वो हाल ही के अंदर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डिसइंफेक्शन बॉक्स का निर्माण किया है। अगर हम बात करें तो यह कैसे कार्य करेगा, तो हम दैनिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे कि चाबियाँ, मोबाइल्स, चार्जर, इन सभी चीज़ों को जो है वो सैनिटाइज करके उन्हें डिसइंफेक्शन बॉक्स के जरिए जो है तो उपयोग लायक बनाया जाएगा। अर्थात इन्हें डिसइंफेक्शन बॉक्स के जरिए सैनिटाइज किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस जो है उसको फैलने से रोका जा सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया गया है हाल ही के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही के अंदर लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी के सभी तक इसकी पहुंच हो सके, इसके लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल लॉन्च किया है। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर आया है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी फॉर्मेशन जो है वो हुई जुलाई 1944 के अंदर। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो वो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी के अंदर। और अगर बात करें वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट की तो वो हो जाएंगे डेविड मालपास जी, और वर्तमान में एमडी और सीईओ हो जाएंगे अंशुला कांत। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेंबर कंट्रीज कितनी है तो वो हो जाएगी 189 कंट्रीज। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग किस राज्य से टकराने की चेतावनी जारी की है। तो अभी जो है अम्फान चक्रवाती तूफान आया था, इसी के बाद जो है अब एक और चक्रवाती तूफान जिसका नाम निसर्ग रखा गया है उसके टकराने की चेतावनी जारी की गई है। और ये जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों से टकराने की जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी की गई है। तो अगर हम बात करें कि भारत, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो इसका नामकरण जो है वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया। और वर्ष 2020 के अंदर जिन भी चक्रवाती तूफानों के नामकरण किए गए हैं उन सब में जो है वो निसर्ग पहला चक्रवाती तूफान है। और यह जो है वो अरब सागर से उठकर भारत के पश्चिमी तटों को टकराने की संभावना बताई गई है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। अगर हम बात करें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक तो वो हो जाएंगे मृत्युंजय महापात्र, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाले जितने भी तूफान हैं उनका नामकरण खाड़ी देशों के द्वारा किया जाता है, जो कि भारत समेत टोटल 8 कंट्रीज हैं। तो इस प्रकार जो है वो खाड़ी देशों से आने वाला तूफान, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाले तूफान का नामकरण भारत समेत 8 कंट्रीज के द्वारा
किया जाता है। अगर हम बात करें तो यह परंपरा कब से चालू की गई, तो 1953 के बाद जो है वो आने वाले चक्रवाती तूफानों को नाम दिया जाने लगा, तब से यह परंपरा चली आ रही है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही के अंदर किस बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो यह किया है हाल ही के अंदर यस बैंक ने। यस बैंक ने हाल ही के अंदर अपने शेयर्स जो है वो गिरवी रखे हैं और उन्हीं से जो है वो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो अगर हम यस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और वर्तमान में एमडी और सीईओ हो जाएंगे प्रशांत कुमार जी, और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। तो ये हो जाएगी यस बैंक की टैगलाइन। इसके अलावा हाल ही के अंदर न्यूज़ में है कि पंजाब और नेशनल बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट धारकों के लिए जो है वो ब्याज दर के अंदर कटौती की है। कितनी कटौती की गई है? 0.50%। तो हाल ही के अंदर पंजाब और नेशनल बैंक के अंदर ये कटौती की है, और अब जो है कटौती के बाद जो है वो ब्याज दर कितनी रह जाएगी? 3.25%। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रौद्योगिकी के द्वारा प्लेटफॉर्म चैंपियन लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया है भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जानने से पहले आप चैंपियन की फुल फॉर्म देखें तो वो हो जाएगी क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका उद्देश्य जो है वो आउटपुट को बढ़ाना जो कि उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो छोटे उद्योग हैं उनसे आउटपुट उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो है वो चैंपियन स्कीम जो है उसका उद्घाटन किया है। और चैंपियन की फुल फॉर्म आपने देखी, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन ई-कार्वेन का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सफल परीक्षण किया है अमेरिका ने। और इसके अलावा हाल ही में अमेरिका चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इसने WHO के साथ जो है अपने सारे संबंध खत्म कर लिए हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना ने एक लेजर प्रणाली विकसित की है जिसके जरिए जो है वो किसी भी लड़ाकू विमान को जो है वो समुद्र के नीचे से या जल के नीचे से नष्ट किया जा सकता है। और हाल ही के अंदर अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक यान भेजा है जिसके तहत 2 वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। तो इसलिए भी जो है वो अमेरिका चर्चा में बना हुआ है। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के नज़रिए से अगर हम बात करें तो इस प्लेन जो है उसकी लंबाई है 37 फीट। और अगर हम बात करें तो इस प्लेन के अंदर एक समय में 9 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भारत के किस एनजीओ को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सेड्स SEEDS इस एनजीओ को हाल ही के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की तो हो जाएगी सोशल इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। अगर हम बात करें कि यह अवार्ड क्यों दिया गया है तो यह अवार्ड दिया गया है तंबाकू पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का प्रबंधन किसे नियुक्त किया गया है? प्रबंध निदेशक। तो हाल ही के अंदर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है रविंदर सिंह ढिल्लों को। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस देश के द्वारा इम्यूनी ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है ऑप्शन बी इटली के द्वारा। अगर हम बात करें इटली की कैपिटल तो हो जाएगी रोम, और इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रेला। इटली के प्रधानमंत्री हो जाएंगे जीएसेप कांटे। इटली जो है वो पहला देश है जो कि कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। इटली के अंदर ही जो है वो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस सबसे पहले देखे गए थे। इसके अलावा इम्यूनी ऐप जो कि एक ट्रैकिंग ऐप है, इसके ऊपर शुरुआत से ही जो है वो चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, इसके ऊपर शोध हो रहा था, लेकिन प्राइवेसी के चलते जो है इसे अभी तक लॉन्च नहीं किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो है इम्यूनी ऐप को जो है वहाँ की सरकार ने मान्यता दे दी है, जिसके बाद इम्यूनी ऐप को लॉन्च कर दिया गया है जो कि एक ट्रैकिंग ऐप है। जिस तरह से भारत के अंदर आयुष ऐप को लॉन्च किया गया है, उसी तरह से इटली के अंदर लॉन्च किया गया है इम्यूनी ऐप। अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की, जो कि हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर रहे, या फिर ऐसी न्यूज़ जिसको हमने क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर डिस्कस नहीं किया है। तो हाल ही के अंदर अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को स्पेस एक्स कैप्सूल के सफलतापूर्वक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार से जो है वो यह एक पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक वैज्ञानिकों को पहुंचाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक की, तो वो हो जाएंगे जिम ब्रिडेनस्टाइन, और नासा का हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो वाशिंगटन डीसी के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेस एक्स कंपनी, उसके संस्थापक और सीईओ हो जाएंगे एलोन मस्क, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ हो जाएंगे ग्वेन शॉर्टवेल। अगर हम बात करें इसकी स्थापना तो वो हो जाएगी 2002 के अंदर। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो हो जाएगा हाथोर्न कैलिफोर्निया के अंदर, जो कि है यूएसए के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस आईएनएस कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निपथ की आधारशिला रखी गई है। यह पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट भी है, जो कि है भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु नाम का एक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत जो है वो खाड़ी देशों से भारतीयों को लाया जा रहा है। अर्थात जो कि खाड़ी देशों के अंदर भारतीय नागरिक बसे हुए हैं, उनको लाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा, समुद्र सेतु अभियान, जिसके तहत अनेक आईएनएस शिप को जो है इस कार्य पर लगाया गया है। अगर हम बात करें इसके लिए, पहला चरण जो है वो मई माह के अंदर किया गया था, जिसकी शुरुआत 6 मई के आसपास हुई थी, और जिसके तहत श्रीलंका से लगभग 1500 भारतीयों को लाया गया था। अन्य देशों से भी लाया गया था, लेकिन श्रीलंका से लगभग 1500 भारतीय नागरिकों को लाया गया था। और इसका दूसरा चरण जो है वो 1 जून से शुरू किया गया है, जिसके तहत 800 नागरिकों को जो है वो भारत लाया जाएगा। अगर हम बात करें समुद्र सेतु, तो इसका अर्थ हो जाएगा सी ब्रिज, अर्थात समुद्र पुल, और इसका उद्देश्य जो है वो कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा था। इसी के साथ साथ जो है वो एक और अभियान चलाया गया था जिसे मिशन वंदे भारत नाम दिया गया था, जिसके तहत जो है वो एरोप्लेन के जरिए जो है वो विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत में लाया गया। अब हम बात करें ऑर्बिट्यूरी की, अर्थात जो हाल ही के अंदर जिनकी डेथ हुई है उसकी अगर हम बात करें तो जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में कभी कभार पूछा जाता है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी हामा भराली का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हुआ। इसके बाद साहित्य अकादमी से सम्मानित बंगाली लेखक देवेश राय जी का भी हाल ही के अंदर निधन हुआ। और पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी चैंपियन मनमीत सिंह जी का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया। और पूर्व सैनिक सेवा पदक पा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एझिला मलाई जी का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हुआ। इसके अलावा लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी जी का जो भी है हाल ही के अंदर निधन हो गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं। ये SSC के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। हाल ही में हुई परीक्षाओं के अंदर भी जो है इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। तो इसीलिए जो है मई माह के अंदर हुए कुछ महत्वपूर्ण निधन जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड आया है ओबिट्यूरी, इसको भी जो है वो हाल ही के अंदर SSC ने एक परीक्षा कंडक्ट की थी SSC फेज 7, जिसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया था जिसका आंसर था ओबिट्यूरी।
ये वन वर्ड की फॉर्म के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसका आंसर था ओबिट्यूरी। तो ये भी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करें मई मंथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की या न्यूज़ की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सेशन जो है वो आपके एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान किया गया है, जिससे कि आपके मई मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी रिवाइज हो सके। तो पहला पॉइंट है, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल्लपी प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया गया है। इसके अलावा संस्कृति और समुदाय के क्षेत्र में बात करें तो राम प्रसाद कदेल जी को पुरस्कार दिया गया है निक्केई एशिया पुरस्कार या निक्केई एशिया प्राइज, जो कि अगर हम बात करें राम प्रसाद कदेल जो कि नेपाल के नागरिक हैं। इसके अलावा आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के क्षेत्र के अंदर यह पुरस्कार दिया गया है एंथनी टेन को, जो कि मलेशिया के नागरिक है, और इसके अलावा टेन होई लिंग जो कि मलेशिया के नागरिक हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली जी को जो है वो हाल ही के अंदर जापान की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। इन्हें क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा दिया है, तो और दोनों ही देशों के बीच संबंधों को मजबूत किया है। इसके लिए जो है इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सारे ही पॉइंट्स जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इनके परीक्षाओं में आने की सर्वाधिक संभावना है, इसीलिए जो है हम इनके ऊपर दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। और इन क्वेश्चंस को, इन पॉइंट्स को जो है हमने गत वर्ष जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उनके अंदर भी बार बार से रिवीजन किया है। तो अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए प्लेलिस्ट के से लिंक से जाकर जो है उन्हें देख सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर भी जो है हमने इन पॉइंट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, इनसे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात की है, और जो है वो देश से जुड़े हुए अन्य और प्राइजेज या अन्य पुरस्कार या अन्य सम्मान जो हाल ही के अंदर दिए गए हैं उनके बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा जो है डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर किया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उद्योगकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभियान नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उद्धारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई है। तो हाल ही के अंदर जो है वो गत 2-3 महीनों के अंदर जो भी योजनाएं जारी की जा रही है उनका संबंध जो है वो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना। अगर हम बात करेंगे कि मार्च और अप्रैल के अंदर जितनी भी योजनाएं शुरू की गई वो सारी पहल, वो सारी योजनाएं, वो सारे पोर्टल्स जो हैं वो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए या कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक पहुंच को बढ़ाने के लिए लॉन्च किए जा रहे थे। और अब अगर हम बात करें मई माह के अंदर और अब हाल ही के अंदर जितने भी योजनाएं, जितने भी पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य जो है वो रोजगार के अवसर को बढ़ाना और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देना है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे ही योजनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हाल ही के अंदर जो है यही जो है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सऊदी अरब के द्वारा। यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें, इस पॉइंट में यही इंपॉर्टेंट है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? सऊदी अरब के द्वारा। और अगर हम बात करें कि भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया तो वो जाएंगे रविशंकर प्रसाद जी ने जो है वो भारत की तरफ से इसके अंदर प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अर्थात फीफा ने जो है वी विल विन नामक का एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य कर्मियों तथा उनसे जुड़े हुए लोग जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना है। तो अगर हम बात करें इस अभियान के जरिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया जो कि डॉक्टर्स और उनसे कोरोना वॉरियर्स के लिए था। तो अगर हम बात करें कि इस अभियान में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शामिल हुआ तो वो हो जाएगा भारत के पूर्व फुटबॉलर
भाईचुंग भूटिया जो कि फुटबॉल खिलाड़ी थे और भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर के काले चावल जिसे चाक हाउ भी कहा जाता है, गोरखपुर के टेराकोटा व कोविल पट्टी को जो है वो हाल ही के अंदर जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग से जुड़े हुए प्रश्न भी है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए यह पॉइंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में जो है वो पूरे विश्व में 7.7 करोड़ दर्शकों के द्वारा यह कार्यक्रम देखा गया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो जो है वो आगे पाने के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयु रक्षा नाम का एक योजना शुरू की गई है जिसमें कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, इस शीर्षक के साथ यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड शीर्षक के साथ एक ई बुक का विमोचन किया है, अर्थात एक बुक लॉन्च की है जिसके अंदर जो है वो भारत के ही महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल जी की शताब्दी वर्षगांठ के ऊपर इसका लॉन्च किया गया है। अभी जो एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं हुई या इससे पहले एसएससी फेज 7 की परीक्षाएं हुई या दिल्ली पुलिस सीपीओ की जो परीक्षाएं हुई, उन सभी परीक्षाओं के अंदर कोई ना कोई पुस्तक के बारे में ज़रूर पूछा गया था। तो इसके लिए अभी हाल ही के अंदर CHSL की परीक्षा जो कंडक्ट करवा रहा है ऐसी, तो उसके अंदर पूरी संभावना है कि इससे जुड़ा प्रश्न बुक्स के जुड़ा प्रश्न पूछा जाए। तो इसके लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह जी के द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है। तो इस वीडियो के साथ ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो अगर आप आगे आने वाली वीडियो को हमारे देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।